मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर चिड़िया जिसका नाम सुरीली था अपने दो नन्हे बच्चों चिकी और मिकी के साथ रहती थी। सुरीली ने बहुत सुंदर घोंसला बनाया था। चिकी और मिकी अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुरीली उन दोनों को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज़ हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को ज़ोर से भूख लगने लगी। चिकी और मिकी खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सुरीली को अपने बच्चों का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी। अरे मेरे प्यारे बच्चों चिकी और मिकी, रो मत। मुझे पता है तुम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे ही बारिश कम होगी मैं तुम दोनों के लिए भोजन ले आऊंगी। किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वे चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज़ बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों की भूख कैसे शांत होगी? काफ़ी देर सोचने के बाद सुरीली ने चिकी और मिकी से कहा, बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना लौटूं, तुम तब तक घोंसले से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ। सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुँच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने दोनों बच्चों को चावल का दाना खिलाया। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, खाना खाओ। चिकी और मिक्की का पेट भर गया। वे चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। समय बीता। चिकी और मिकी अब बड़े हो चुके थे और सुरीली समय के साथ बूढ़ी। अब चिकी और मिकी माँ के लिए खाना लाते थे। एक बार जंगल में भोजन की कमी हो गई। बरसात ना पड़ने के कारण जंगल में सूखे की नौबत आ गई। चिकी और मिकी को टूटू तोते ने बताया कि पास के गांव में एक मनुष्य ने बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सा दाना डाला हुआ है। बहुत से पक्षी वहां जाकर दाना चुगते हैं। चिकी और मिकी ने ये निश्चय किया कि कल सुबह वे दूसरे गांव जाएंगे। अगले दिन सुरीली को अलविदा कहकर वो दोनों गांव की तलाश में निकल पड़े। काफ़ी दूरी तय करने पर उन्हें बरगद का पेड़ मिल ही गया। पेड़ के नीचे खूब सारा दाना पड़ा था। चिकी और मिकी को एहसास हुआ कि गांव उनके घोंसले से काफ़ी दूर है। चिकी, रोज रोज इतना सफर तय करना असंभव है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मिकी। मिकी को एक उपाय सूझा। उसने चिकी से कहा, हमारी माँ बूढ़ी है और वे इतना नहीं उड़ सकती और हम इतनी दूर हैं, हमें कैसे भी करके माँ तक खाना पहुँचाना होगा। उन्होंने जो बाकी पक्षी जो उनके घोंसले के पास रहते थे उनके पास माँ के लिए खाना भेज दिया और खुद वहीं रहने लगे। लालची पक्षियों ने भोजन सुरीली तक नहीं पहुँचाया और रास्ते में ही खुद सारा भोजन खा लिया। कुछ समय के बाद चिकी और मिकी वापिस अपने घर लौटे। उन्होंने देखा कि माँ की हालत भूख के कारण मरने वाली हो रखी है। दोनों को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अब ये निश्चय कर लिया कि वे माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और माँ की रक्षा करेंगे। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में अपने घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए आया। लंबा सफ़र तय करने के कारण शिकारी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा और सो गया। जैसे ही शिकारी की नींद खुली, उसने चिकी और मिकी को सुरीली के साथ सोते हुए पेड़ की डाली पर देखा। शिकारी ये देखकर खुश हो गया। अरे वाह वाह, कितने सुंदर पक्षी हैं। अगर मैं इनका शिकार करके अपनी बीवी और बच्चों को दिखाऊंगा तो वह बहुत खुश होंगे और मेरी खूब प्रशंसा करेंगे। शिकारी ने अपना तीर निकाला और सुरीली पर निशाना साधा। सुरीली उड़ने में असमर्थ थी और डर के मारे रोने लगी। माँ को रोता देख चिकी और मिकी उठ गए। चिकी अपनी माँ के आगे आ गया और शिकारी से कहा, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, मेरी माँ को जिंदा छोड़ दो। लेकिन शिकारी बहुत निर्दयी था।
उसने तीर चलाया और चिक्की को मार गिराया। मूर्ख पक्षी, मुझसे जान की भीख मांग रहा था। शिकारी ने फिर से निशाना साधा। इस बार मिक्की अपनी माँ को बचाने आगे आया और तीर लगने से उसकी भी मृत्यु हो गई। शिकारी बहुत खुश हुआ। मेरी पत्नी और बच्चे इन पक्षियों को देखकर बहुत खुश होंगे। सुरीली ये देखकर दुखी मन से जोर जोर से रोने लगी। हे मूर्ख प्राणी, तूने मेरा परिवार छीन लिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे भी परिवार का सुख नसीब नहीं होगा। सुरीली की बात सुनकर शिकारी क्रोध में आ गया और उसने सुरीली को भी मार गिराया। अगले दिन जब शिकारी अपने गांव वापस लौटा तो उसने अपने परिवार को मृत पाया। दरअसल जब वह जंगल में शिकार कर रहा था तब गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसमें शिकारी का पूरा परिवार व गांव बह गया और तबाह हो गया। शिकारी ये देखकर रोने लगा और उसे सुरीली के दर्द का भी एहसास हुआ। अब शिकारी को पछतावा हुआ कि क्यों मैंने एक निर्दोष चिड़िया और उसके परिवार को मार दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी चीज़ का मूल्य तभी सीखते हैं जब हम उसे खो देते हैं।